हालेलुया। और इसको पढ़ना शुरू करेंगे और हम सब ध्यान से सुनेंगे इसको। यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो उसके विरुद्ध प्रचार कर और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या कहता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। बस हालेलुया। अभी हमने यहाँ पर सुना कि परमेश्वर ने योना से क्या कहा। योना से कहा कि नीनवे को जा और वहाँ पर जाकर लोगों को बता कि उनके जो काम है वो बुरे हैं और उसके कारण मुझे क्रोध आया है। हालेलुया। उसके कारण परमेश्वर को गुस्सा था और परमेश्वर उस देश को नाश, उसे चेतावनी देना चाहता था परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन जो यहाँ पर हम देख रहे हैं योना को, योना भाग रहा है। किससे भाग रहा है? परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा है। वो परमेश्वर जो कह रहा है कि तू वहां जा, वो वहां नहीं जा रहा, वरन उसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और दूसरा रास्ता पकड़ के वो एक जहाज में चढ़ गया और उस पानी के जहाज में भाड़ा देकर बैठ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर की इच्छा है कि योना जो है वो नीनवे को जाकर परमेश्वर के काम को करे। लेकिन यहाँ योना परमेश्वर की इच्छा से नहीं चल रहा, लेकिन वो अपनी इच्छा से चल रहा है। यहाँ पर वो परमेश्वर की बात, परमेश्वर का भय मानता है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर वो हम उसे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बात ऐसी है जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए कही है और वो उसको ना करके वो उस बात की तरफ भाग रहा है जो उसके मन में आ रही है। वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर वो लोग बुरे हैं, उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा हो जाने दो, मैं उधर नहीं जाऊंगा और मैं इधर चलता हूँ, ऐसा सोचा होगा। वो परमेश्वर की बात को पूरा करने के लिए नहीं, उसकी बात सुनकर नहीं, वो अपनी इच्छा से भाग रहा है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे आगे होता है और परमेश्वर हमारे कामों को सफल करता है, हमारे आने वाली विपत्तियों को हमारे जीवन से हटाता है। लेकिन हम जब ऐसा नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस तरफ जाओ, या परमेश्वर की इच्छा है कि आप ये काम मत करो, लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है कि सारे काम हम करें, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि सारे काम हम करें। अगर एक काम हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर नाराज़ नहीं होगा और हम उस दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। उस रास्ते पे जब हम चलते हैं तब परमेश्वर हमारे पीछे होता है, आगे नहीं होता। जब हम उसकी बात को मानते हैं तब वो हमारे आगे होता है, जब वो हमें जाने के लिए कहता है तब वो हमारे आगे आगे चलता है, हमारी ढाल बनकर। लेकिन जब उसकी इच्छा नहीं होती कि हम उस रास्ते पे नहीं जाएं और हम अपनी इच्छा से उस रास्ते पर चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे पीछे होता है। कैसे होता है? जैसे एक
बच्चे को उसके माँ बाप मना करते हैं, इस काम को मत कर, इधर चला जा, इस काम को मत कर, इधर चला जा। लेकिन बच्चा जब नहीं सुनता तो माँ हो चाहे पिता हो, वो एक डंडा उठाते हैं और उसके पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता की बात नहीं मान रहा। कई जिद्दी बच्चों को देखा है ना, माँ कहती है इस काम को कर, कहता नहीं करूँगा, कि अच्छा क्यों नहीं करेगा। और फिर जब डंडा लेके माँ चलती है या पिता चलता है तो बच्चा आगे आगे भागता है। ऐसी दशा में परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की बात नहीं सुनते और उसकी बात के अनुसार हम नहीं चलते, उस समय परमेश्वर हमारे कैसे होता है? पीछे होता है। वो हमारी आगे अगुवाई नहीं कर रहा होता। जैसे वचन कहता है कि आगे से मैं तेरी अगुवाई करूंगा और पीछे से मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन उस टाइम क्या होता है? परमेश्वर के हाथ में डंडा होता है। हम यहाँ पर योना को देख रहे हैं। योना के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि ये नीनवे में जाए और नीनवे में जाके जो लोग हैं उनको चेतावनी दे जो परमेश्वर ने इससे कही है। लेकिन ये नीनवे में जाने की बजाय दूसरे रास्ते पर चल रहा है और जहाज में बैठ गया है। ऐसा करने से ना कि हम अपना नुकसान करते हैं, औरों का भी नुकसान करते हैं। यहाँ पर योना जो है, जब वो जहाज में बैठ गया और आराम से सो गया, वहाँ पर क्या हुआ? एक तूफान आया और उस तूफान में उनकी नाव को क्या होने लगा? डूबने लगी। आगे पढ़ लेंगे हम थोड़ा सा जरा इसको। जहाँ से छोड़ा था। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उनसे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उगम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब वह बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है और उसने आप ही उसको बता दिया था। हालेलुया। वो जान गए थे कि वो यहोवा के सरमुख से भाग आया था और वो भी बता रहा है कि मैंने गलती की है। ठीक है, वो बता रहा है कि मैं यहोवा परमेश्वर का दास हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें उन लोगों को बता रहा है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? जो परमेश्वर ने कहा था उसको ना करने में और दूसरी तरफ जाने में इस बीच में हुआ क्या? इस बीच में लोगों का नुकसान हुआ। जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो आराधक हो, कोई भी क्यों ना हो, जब हम खुदा की बात नहीं मानते और हम दूसरे रास्ते पर चलते हैं, उस समय ना कि हमारा नुकसान होता है, ऐसा नहीं, हमारा नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन हमारे साथ में कुछ और लोगों का भी नुकसान हो जाता है। यहाँ पर वो जिस जहाज में बैठा था, उस जहाज में व्यापारी लोग थे जो अपनी कमाई को, जो अपने काम को कर करके उसमें धन संपत्ति और सामान लेकर के आए थे। लेकिन योना उस जहाज में था, योना उस जहाज में था और वो परमेश्वर की बात से भागकर अलग रास्ते पर चल रहा था। जिस रास्ते पर वो चल रहा था, उस रास्ते में जो जो लोग थे उनके जीवन पर क्या आई? विपत्ति आई। वो जहाज के अंदर थे और जहाज डूब रहा था और वो क्या सोच रहे थे कि हमारा जहाज ना डूबे, हम मृत्यु के फंदे से बच जाएं। इसलिए उन्होंने जो कुछ कमाया था वो सब पानी में फेंक दिया, बेकार हो गया। जो कुछ कमाया हुआ था वो सब कहाँ फेंक दिया? पानी में फेंक दिया। इसका मतलब सब बेकार हो गया, सब व्यर्थ हो गया। अगर हम परमेश्वर की एक बात मानते हैं और उसके मानने से हमारे और हमारे लोगों में, यहाँ हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर लोग आशीष पाते हैं, तो जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते तो जहाँ हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, वहाँ पर भी विपत्तियाँ आती हैं। हम इसे योना के इस चैप्टर को देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।
क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर हमारे आगे नहीं होता, हमारे पीछे होता है। हालेलुया। हम निर्गमन देखेंगे, निर्गमन 3 निकालेंगे और 9 से 12 तक पढ़ लेंगे। इसीलिए अब सुन, इज़राइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसीलिए आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। अभी हमने निर्गमन जब पढ़ा तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर परमेश्वर उससे बात कर रहा है और वो क्या कह रहा है? मेरे लोगों का दुख मैंने देखा है। हालेलुया। और मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ। वो कह रहा मैं कौन हूँ? हम सब इसको जानते हैं। निर्गमन को हमने सबने पढ़ा है, मूसा की किताब को, तो हम सब जानते हैं कि जब मूसा परमेश्वर की बात को मानकर मिस्र की ओर चला और राजा फ़िरौन के सामने खड़ा हुआ और उससे बातें करनी शुरू करी, तो परमेश्वर और मिस्र से निकाल कर इज़राइलियों को लेकर आया। तब परमेश्वर उसके आगे आगे चलता था। हालेलुया। कैसे चलता था? आग के खंबे के रूप में उनके आगे आगे चलता था, बादल के खंबे के रूप में उनके आगे आगे चलता था। क्यों? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की बात को मानकर मिस्र में जाने का फैसला किया कि यहोवा अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। और वो उसकी अगुवाई कर रहा था और वो आगे आगे चल रहा था। जब वो हमारे आगे आगे चलता है, इससे पहले जो थे मिस्री जो हैं, इज़राइली जो है, जब मिस्र के अंदर थे उनके जीवन में क्या थी? विपत्ति थी। उनको कोड़े मारे जाते थे, दुख पहुंचाया जाता था, उनको ठीक से खाना नहीं मिलता था, बंधुआई में थे। लेकिन जब परमेश्वर उनके आगे आगे चला तो उनके लिए रास्ते खुलने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसका मतलब उनके जीवन पे जो एक एक बंधुआई थी, वो बंधुआई उनके जीवन से टूटने लगी। हम उन्हें 10 विपत्तियों में देखते हैं। जब मिस्र के अंदर मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियां आई और लास्ट की विपत्ति के बाद वो मिस्र से निकलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कनान देश की तरफ बढ़ने लगे थे। हालेलुया। जिसका देने का वादा परमेश्वर ने उन्हें किया था। हालेलुया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि मूसा जाकर फ़िरौन के सामने खड़ा हो, और इसीलिए उसने क्या कहा था? मूसा यहोशू से कहा था, तू मत डर, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग संग हूँ। हालेलुया। वो अपने लोगों से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारी आगे अगुवाई करता हुआ चलूंगा। इसलिए उन्होंने जब वो लाल समुद्र के सामने खड़े थे, तब परमेश्वर ने आग का खंबा पीछे उनके रखा और फ़िरौन की जितनी भी सेना थी वो उनको पकड़ नहीं पाई। और आगे परमेश्वर ने लाल समुद्र में से अपने लोगों को जाने के लिए रास्ता दिया, और जब वो उसके अंदर से निकले उसी रात उनके सारे शत्रु नाश हो गए। हालेलुया। दोबारा उनका पीछा नहीं किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की बात के अनुसार करते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे आगे आगे होता है और हमारे अंदर डर नहीं होता। हालेलुया। और जब वो हमारे आगे आगे होता है, तब जो विपत्तियां हमारे जीवन पर आ रही होती है, परमेश्वर उन्हें हटा देता है। लेकिन जब हम उसकी बात को नहीं मानते, और हम दूसरे रास्ते पर चलते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे पीछे होता है।
कैसे होता है? वो प्यार में हमारे पीछे नहीं होता उस समय, वो गुस्से में हमारे पीछे होता है और वो कुछ चीज़ों को अलाउ कर देता है होने के लिए। कोई बात नहीं, ऐसे ही सीधे हो जाएंगे। उसने अलाउ कर दिया आंधी को और वहां पर क्या हुआ? उन लोगों का नुकसान हुआ। और जैसे ही उसने कहा तुम मुझे पानी में डाल दो और पानी में डाला गया तो उसे 3 दिन रहना पड़ा मछली के पेट में, मृत्यु की जगह पर उसे रहना पड़ा। क्यों? अगर वो परमेश्वर की बात उस समय मानकर वहां जाता तो ये लोग भी बचाए जाते, इनकी संपत्ति भी बचाई जाती और बहुत बड़ा काम होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो समय उसने व्यर्थ किया और वो दूसरे रास्ते पर जब चला तो जिन लोगों के साथ वो जहाज में था, उन जहाज के अंदर लोगों ने नुकसान उठाया। और जब लोगों ने नुकसान उठाया तब उन लोगों ने जान लिया कि विपत्ति किसके कारण हमारे ऊपर पड़ी है। और उसे मछली के जब पानी में डाला गया, समुद्र में जब डाला गया, भारती अपनी मम्मी को जगाओ, जब समुद्र में उन्हें डाला गया वहां पर वो मृत्यु की जगह पर था, मछली के अंदर। एक तो समुद्र होता है, समुद्र को हम कैसे देखते हैं? संसार की तरीके से। संसार में हमारे लिए क्या है? संसार के अंदर हमारे लिए कलेश है, लेकिन हमारे खुदा ने, हमारे प्रभु ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार के अंदर कलेश है और अब वो समुद्र के अंदर है और समुद्र के अंदर भी वो एक मछली के पेट के अंदर है। मृत्यु जैसी जगह पर वो है। ऐसी विपत्तियों में कई बार लोग आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनका नुकसान होने नहीं देगा, ये सच्ची बात है। वहां पर हम देखते हैं योना को, वो मछली के पेट के अंदर था, मृत्यु जैसी जगह था, लेकिन मरा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और उसने जब वहां पर परमेश्वर से क्षमा मांगी और उस काम को, जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसे कहा था, जिस समय वो तैयार हुआ तो मछली समुद्र से बाहर आ गई। हालेलुया। और उसे बाहर डाल दिया, उसे बाहर डाल दिया। वो फिर से जीवित बन गया, जीवित प्राणी था, वो जिंदा था, मछली के पेट में मरा नहीं था। आज कोई भी चीज मछली अगर खा ले तो क्या वो बची रहेगी? लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ है कि परमेश्वर ने अद्भुत काम करके दिखाया। वो मछली के पेट में था तब भी वो जिंदा था। हालेलुया। और जब योना मछली के पेट से बाहर आया, उसके बाद उसने प्रण लिया कि मैं नीनवे जाऊंगा। हालेलुया। जब उसने ये प्रण लिया कि मैं नीनवे जाऊंगा तो परमेश्वर जो अब उसके पीछे पीछे था, अब उसके आगे आगे चलने लगा। हालेलुया। और उसने उस सफर को पूरा करके वहां पर, क्योंकि अब परमेश्वर उसके आगे आगे था, जिस लोगों का वो भय खा रहा था, अब वो डर नहीं रहा था, उनकी आंखों में डालकर वो मुनादी कर रहा था परमेश्वर के कलाम की। हालेलुया। परमेश्वर की बात की कि परमेश्वर ने क्या कहा है इस देश के लिए। हालेलुया। और जब उसने ऐसा किया, लोगों की आंखों में डालकर लोगों से बातें की परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो लोगों के मन कायल हो गए और वो घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर का भेजा हुआ दास योना कहाँ पर था? नीनवे के अंदर था, क्योंकि वो परमेश्वर की बात को मानकर अब नीनवे के अंदर आ चुका था। तो नीनवे के जितने लोग विपत्ति में पड़ने वाले थे, नाश होने वाले थे, योना ने बात मानी और उनको चिताया और उन्होंने टाट ओढ़ा और परमेश्वर के सामने दंडवत करके अपने पापों से पश्चाताप किया, तो वो सारे लोग बचाए गए। हालेलुया, हालेलुया। हम यहीं पर देखते हैं कि जब वो परमेश्वर की बात नहीं मान रहा था, तो जो जिनके साथ वो जहाज में था, तो वो मृत्यु में फंसने वाले थे।
और अब हम देखते हैं कि यही योना परमेश्वर की बात मानकर नीनवे की जगह पर है, और वहाँ लोग जो हैं जो नाश होने वाले हैं, जिनके लिए परमेश्वर ने कहा है कि मैंने नाश करने वाला हूँ 40 दिन के बाद, वहीं पर वो लोग बच गए हैं। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम बहुत लोगों के लिए, खुद तो अपने लिए आशीष बनते ही हैं, लेकिन लोगों के लिए भी आशीष बन जाते हैं। हालेलुया। हम जब राजाओं की किताब में देखते हैं तो राजाओं की किताब में वहाँ पर एलिया के बारे में लिखा है 17:1 में, एक राजा का 17:1 में लिखा है कि परमेश्वर ने एलिया को राजा के सामने खड़ा किया था और कहा था कि बोल देना जब 3.5 साल तक, जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक बरसात नहीं होने की। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर उसके साथ साथ था। परमेश्वर ने उसे भूखा नहीं रहने दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था। जिसे परमेश्वर ने जो करने के लिए कहा था वो उसने किया था। हालेलुया। वो भूखा नहीं रहा जबकि अकाल पड़ रहा था। कौवे उसको लाकर रोटी दे रहे थे, नाले में उसके लिए पानी बह रहा था, और वहां से निकालकर जब सारपत नगर की विधवा के यहाँ परमेश्वर ने एलिया को भेजा तो वहां पर क्या था? सिर्फ एक ही रोटी की मैदा थी। हालेलुया। एक ही रोटी की मैदा थी और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। जब वो सारपत नगर की विधवा के यहाँ गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सारपत नगर की विधवा के यहाँ भेजा था, पहले उसे राजा के सामने खड़ा कर दिया कि जाके ऐसा बोल दे। क्योंकि परमेश्वर उसके आगे आ गई था, वो डरा नहीं और राजा को बोल दिया जा करके। राजा उसी दिन से उसे मारने के लिए, उसकी वाइफ और वो मारने के लिए अपने लोगों को भेज देते कि उसे पकड़ के लाओ। लेकिन वो कहाँ था? नाले के अंदर था, जहाँ परमेश्वर ने उसे रुकने के लिए कहा था। वहीं पर उसके लिए रोटी आती थी और वहीं पर उसके लिए पानी आता था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर उससे बचा रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहा था। आगे से उसकी अगुवाई की कि जा तू उसके सामने खड़ा हो जा और ऐसा बोल दे, और पीछे से परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहा था। हालेलुया। और वहां पर वो जब था और उसके बाद जब सारपत नगर की विधवा के यहाँ भेजा तो हम सब जानते हैं उसकी कुप्पी में थोड़ा सा तेल और एक रोटी का मैदा था, और उन्होंने ये सोच लिया था कि आज मैं इस रोटी को बनाऊंगी, आधी अपने बेटे को दूंगी, आधी मैं खाऊंगी और इसके बाद मर जाऊंगी। उसके सामने आशा नहीं थी। उसको लग रहा था कि बस आज इसको खा करके मेरा और मेरे बच्चे का जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सारपत नगर की विधवा के यहाँ परमेश्वर ने उसे भेजा था एलिया को कि तू वहां पर जा। और जब वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सारपत नगर की विधवा के यहाँ गया तो उसके यहाँ भी जीवन आ गया। हालेलुया। उसके जीवन में जो घटी थी, अकाल के समय जो घटी थी, उसके जीवन से वो घटी चली गई। उस जगह, सारी जगह अकाल था, लेकिन सारपत नगर की विधवा के घर में अकाल नहीं था। हालेलुया। मिस्र के वहां पर जो था अकाल था, लेकिन एक औरत जो विधवा थी उसके घर में अकाल नहीं था। ना तो उसके कुप्पी का तेल खत्म हुआ था और ना उसकी हांडी में से मैदा खत्म हुई थी। हालेलुया। उसने भी आशीष पाई। हालेलुया। और इसके बाद बहुत सारे लोग जो बंधुआई में थे वो आज़ाद हो गए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा को मानकर चलते हैं उसके रास्ते पर, तो ना केवल हम बहुत सारे लोगों को बंधुआई से आज़ाद करने के लिए परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है, वरन हमारे द्वारा लोगों को ब्लेस भी करता है। उनके जीवन के, उनके घरों में जो घटियां हैं, जो कमियां हैं, जो अकाल जैसी जगह है, चाहे तुम्हारे आसपास कितना भी अकाल हो, पर उस घर में नहीं होगा जिस घर में
में परमेश्वर तुम्हें भेजेगा या जहां तुम रहोगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास से कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा, तू जहां जाएगा वो जगह आशीषित हो जाएगी, जिस घर में तू रहेगा वो घर आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। हम निकालेंगे नहीं इसको। रूत के बारे में हम सब ने सुना है। रूत के बारे में किस किस ने पढ़ा है? हाथ उठाएं। हम सब जानते हैं रूत के बारे में। रूत के बारे में लिखा है, जो उसकी सास थी नोमी, जब मिस्र इज़राइल के अंदर अकाल पड़ा था तो उसने फैसला किया था कि मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, और उसके पति और वो अपने बच्चों को लेके 3 बेटों के साथ उस जगह को छोड़कर चली गई, जिसमें परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि वो उस जगह को छोड़कर जाए जहाँ परमेश्वर ने उसको रखा है। लेकिन उसने क्या किया? उसने उस समय उस जगह को देखा और बाहर की हरियाली को देखा। यहाँ का अकाल उसे बड़ा दिखाई देने लगा और बाहर की हरियाली ज़्यादा अच्छी लगने लगी। और जब वो यहाँ से निकल कर बाहर गई तो वहाँ पर जाकर, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो अन्य जातियों के अंदर अपनी बेटों की शादी करे या वहाँ पर जाकर रहे, जब वो वहाँ पर गई तो उसने क्या किया? उसने वहीं पर अपने बेटों की शादी कर ली और यहाँ पर जो अकाल था वो खत्म होने लगा। यहाँ का अकाल तो खत्म हुआ, लेकिन नोमी जो थी उसके परिवार में अकाल आ गया। अकाल जैसी स्थिति उसके घर में आ गई। उसने अपने पति को खो दिया, अपने बेटों को खो दिया, अपने परिवार को खो दिया। उसकी 2 बहुओं के साथ वो अकेली रह गई। और जब उसको पता चला कि जिस जगह को मैं छोड़ कर आई हूँ उस जगह पर भरपूरी है, वहाँ पर अब अकाल नहीं है, तो फिर से उसने अपने परमेश्वर और अपने लोगों के पास जाने का फैसला किया। और वहाँ पर उसने अपनी बहुओं को कहा कि तुम अपने लोगों में लौट जाओ। उसकी एक बहू अपने लोगों में लौट गई, लेकिन एक जो बहू थी उसने कहा नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। और वो कहाँ चली? वो परमेश्वर की इच्छा में आ गई। इस बात को कह के वो परमेश्वर की इच्छा के अंदर आ गई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसके लोग उसके पास रहे। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर की इच्छा के अंदर जब आ गई तो परमेश्वर ने, जब वो यहाँ पर उसके साथ उसके लोगों में अपने परमेश्वर के पास आई, भले ही वो अन्य जाति थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने खुदा को, इस खुदा को जो नोमी का खुदा था, उसे अपना खुदा मान लिया, अपना परमेश्वर मान लिया, नोमी के लोगों को अपने लोग मानकर वो उस जगह को छोड़ आई और अब इस जगह पर आई जिसे वो जानती नहीं है। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके द्वारा अब उसकी सास भी ब्लेस हो चुकी थी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में भी आशीष होती है और औरों के जीवन में भी आशीष होती है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, परमेश्वर की बात को इग्नोर करते हैं, ना हम नुकसान उठाते हैं, वरन जो हमारे साथ रहते हैं वो भी नुकसान उठाते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पीछे चलने की इच्छा रखनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है। अगर आपको नहीं पता तो परमेश्वर के दासों के पास जाओ और बोलो, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमें ये सिखाओ, हमें ये बताओ कि हम जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। यूहन्ना के अंदर कहता है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए इस धरती पर आ गए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वो अपना प्राण दोष बलि करके चढ़ाएगा तो अपने वंश को देखने पाएगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग छोड़कर, परमेश्वर के साथ जो वो हर समय रहते थे, वो उसे वहाँ पर छोड़कर अब इस धरती पर आकर उन्होंने कदम रख लिया। हालेलुया। मनुष्य के बीच में डेरा कर लिया उन्होंने।
मनुष्य के बीच में चलने और फिरने लगे, लेकिन वो देखते किधर थे? अपने पिता की इच्छा की और कि मेरे पिता की क्या इच्छा है, क्योंकि वचन कहता है मैं वही करता हूँ जो मेरा पिता कहता है, मैं वही बोलता हूँ जो मेरा पिता बोलता है। हालेलुया। उसकी नज़र किधर थी? कि वो जानते, रोज बैठते होंगे कि हाँ प्रभु आज क्या कह रहे हो आप, अच्छा आज उसके घर में जाना है, अच्छा आज उस रास्ते से जाना है, अच्छा आज उस लड़की को जिंदा करना है, हाँ ठीक है प्रभु मैं उधर ही चलता हूँ। यहाँ तक कि जब गदसमनी बाग में वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो क्या कह रहे थे कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से हट जाए। कहते नहीं प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और उस जगह पर उन्होंने ऐसे समय में जो दुख का समय है, जो दुख का समय है उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, और उस क्रूस को उन्होंने उठा लिया। हालेलुया। क्रूस को उन्होंने उठा लिया क्योंकि वचन कहता है जब वो अपना प्राण दोष बलि करके चढ़ाएगा तो अपने वंश को देखने पाएगा। हालेलुया। उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने आप को दे दिया, लेकिन उसने खुदा की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। और जब उसने खुदा की इच्छा को पूरा किया तो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब उसे मरे हुए में से जिंदा करा तो हम सब ने मसीह यीशु में आज चीज पाई। हालेलुया। आज हम हर चीज को जिसको पाते हैं, जिसको चाहते हैं कि प्रभु हमें ये दे, हम यीशु के नाम में मांगते हैं और हमें मिलती है। हालेलुया। हमें चंगाई यीशु के नाम में मिलती है, हमें आशीष यीशु के नाम में मिलती है, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। हम जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, भले ही हमें उसमें दुख उठाने पड़े, भले ही उसमें रह करके हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन जब हम उसमें करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है और हमें बहुतों के लिए आशीष बना देता है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे।